कथा का रस कहते हैं, वो कथा हम आप लोग श्रवण करेंगे। तो आप सभी लोग शांति से बैठेंगे, जोर से बोलो राधे राधे। बात को भाई बंद करें। कहते हैं ये कथा वह है, मैं आपको पहले बता दूं, इस कथा का ना तो इस कथा की हंसी उड़ाई जाती है, ना इस कथा का मजाक उड़ाना चाहिए, ना इस कथा पर कभी हंसना चाहिए। विशेष रूप से ये कथा क्या है? यह कथा भागवत कथा के प्राण है, प्राण। इसलिए शांति से सभी लोग बैठेंगे। सभी लोग पहले हाथ जोड़िए, सभी लोग हाथ जोड़ो। पहले सभी लोग मेरे साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब सिर्फ ध्यान से कथा को सुनेंगे। आइए, उसे तट के स्थान पर श्री सुखदेव जी ये कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। अपने इष्ट का ध्यान किया, गुरु का ध्यान किया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कथा महाराज एक व्यक्ति हैं, कौन है, कैसे हैं? कहते हैं 7 दिन जिसने 6 दिन जिसने कथा नहीं सुनी, या 7वें दिन भी कथा नहीं सुनी, वह मात्र एक कथा को सुन ले तो उसको पूरी 7 दिन कथा सुनने का श्रवण पूरा फल मिलता है, श्रवण करने का फल मिलता है। उस कथा का एक शब्द भी इधर के उधर नहीं होना चाहिए। सारे शब्द को सुने तो पूरी कथा का फल प्राप्त मिलता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण स्यासे सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। श्लोक कहता है, कृष्ण स्यासी सखा कश्चित। कृष्ण के एक सखा है। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान। ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान विरक्त इंद्रियार्थेषु। विरक्त हैं और अपनी इंद्रियों को दमन करके रखा है, अपनी इंद्रियों को ऊंचा नहीं उठने देते हैं। इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, वह हमेशा प्रसन्न रहने वाले इंसान हैं, प्रसन्न रहते हैं हमेशा। उनका नाम है सुदामा। भागवत कथा में तो उनको श्रीदामा कहा गया है, सुदामा नहीं कहा गया है। यादृच्छयोपपन्ने वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचेलस्या छुच्छामा च तथा विधा। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला।
सुंदर सुशील याम सुंदर सुशील, जिसका मन, जिसका तन, जिसका शरीर, जिसकी आत्मा, जिसका सब कुछ पवित्र है, सुंदरम सुंदरेतेसी इति सुशीलायाम। वो सुशील, जो सुशील है, जो निर्मल है, वो सुशीला है। जो दुख को अपने हृदय में दबा करके रखे, वो सुशीला है। दुख के बदले सुखी को देते रहे, दुख के बदले सुख की प्राप्ति करती रहे, वो सुशीला है। इनके बच्चे हैं बंधु। सुदामा जी बहुत गरीब इंसान है, बहुत गरीब है। सुदामा जी तो बंधु वन में, मंदिर में भजन करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन घर पर उनकी स्थिति सिर्फ मात्र सुशीला ही जान सकती है और कोई नहीं जानता है। देखिए, या तो आप माताएं बात कर लो या फिर मैं कथा करूंगा। देखो, ये मैया बेटियां बात कर रही हैं, हमारा कथा सुनाने का क्या मतलब है? मन नहीं लगता है। अगर लोग बात करते हैं तो मैं सोचता हूं मैं किसके लिए सुनाऊं। बात कर रहा हूं, 5 मिनट में सुदामा चरित्र समाप्त हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। और जिसको बात करना है तो पीछे बैठे भाई, बात करता रहे, बात ही के लिए आया। भगवान की कथा सुनने के लिए टाइम पास मत समझना। भगवान के मंदिर में जाओ तो ये मत सोचना चलो समय कट जाएगा कथा सुना है, एक गलत है। भगवान कोई टाइम पास की वस्तु नहीं है, भगवान कोई टाइम पास के खिलौने नहीं है। भगवान की कथा अच्छे अच्छे लोगों को नसीब में नहीं होती है। इस पंडाल में भी आकर के कथा नहीं सुन पाए तो तेरे जीवन को धिक्कार है, तो जीवन में कभी कथा नहीं सुन पाएगा। क्यों? भगवान की कृपा हर किसी पर नहीं होती है। हमारा काम है कथा सुनाना, कथा सुनाएंगे, सुनो या मत सुनो, कथा तो पूर्ण करना है, लेकिन हृदय में रखना, उसको अपने हृदय में उतारना, वो आपका काम है। राधे राधे कहना सहारा मिलेगा, जीवन न हमको दोबारा मिलेगा। जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसी जीवन में मनुष्य के इस तन में ही आकर के आप अपना भविष्य सुधार लीजिए, बना लीजिए। सुदामा जी घर पर नहीं जाते हैं बंधु। घर पर उनकी पत्नी बहुत दुखी है। दुखी वो अपने पति से नहीं है कि वो अपने पति से दुखी हो। उनके बच्चे हैं, दिन भर खेलते रहते हैं और बच्चों को भूख लगती है तो मां के पास आते हैं, मां जोर से भूख लग रही है, भूख लग रही है। और मां के पास घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। मां क्या करती है कि एक गिलास में जल को लेती है और नमक को मिला करके घोल करके दे देती है, लो बेटा ये पी लो, कुछ देर के लिए तेरी भूख समाप्त हो जाएगी और जब तेरे पिताजी आएंगे तो कुछ खाने के लिए लाएंगे तो पर भोजन बनाएंगे, पर सब लोग मिलकर के भोजन करेंगे। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्रों को भूखा रखती है? पूरे दिन भर बच्चे भूखे रहते हैं, शाम के समय नमक को घोल करके देते दिए और बच्चे याद करते करते, पिताजी की याद में करते करते सो जाते हैं। इतना कोई दुख इस संसार में सुशीला की तरह और कोई सह सकता है क्या? और एक दिन सुदामा जी आए, शाम के समय आए, थोड़े से चावल लाए, चावल को बनाया, चावल को पकाया और पता चला कि बच्चों ने ही पाए हैं और सुशीला के लिए, सुदामा के लिए चावल नहीं बचे, दोनों भूखे सो जाते हैं। लोग कहते हैं सुदामा गरीब था, तो सुदामा गरीब नहीं था। अमीर की अमीरी ही क्या,
अमीर की अमीरी ही क्या जिसका दिल फकीर न हो, और फकीर की फकीरी ही क्या जिसका दिल अमीर न हो। अमीर होकर के अगर गरीब के बारे में नहीं सोचा, अमीर होकर के फकीर के बारे में नहीं सोचा, तो अमीर होना बेकार है। और फकीर होकर के अमीर जैसे ख्वाब नहीं रखे तो गरीब होना भी बेकार है। सुदामा के पास में पैसा नहीं है, लेकिन सुदामा के बराबर कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं हो सकता। जिसके पास पैसा होने के बावजूद भी कभी यह कहे, गांव में कथा हो रही हो, एक गोरा हो चंदा चाहिए, बोले महाराज पैसा नहीं है, तो समझ जाना ये दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा गरीब इंसान है, जो पैसा होकर के भी कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। और सबसे बड़ा अमीर कौन है? पैसा भी नहीं है, फिर भी कहता है आओ भगवान की कथा करेंगे, चलो भगवान के धाम में चलेंगे, वृंदावन चलेंगे, अयोध्या चलेंगे, द्वारका जाएंगे। वो इस संसार का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, वो सबसे बड़ा धनाढ्य इंसान है। वो इंसान बंधुओं, ये माँ, ये सुशीला कैसे अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। बंधु, आपको पता है कि सुदामा दरिद्र क्यों बना? लोग सुदामा से कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी। गुरु से जो कपट करते हैं, मित्र से जो चोरी करते हैं, वो दरिद्र होते हैं। लेकिन असलियत में तो बात किसी को पता ही नहीं है कि सुदामा ने दरिद्रता क्यों ली। आखिर सुदामा जी ने वह चने, वह चावल क्यों खाए थे? उन चावलों में क्या था, किसी को कोई पता है? मंदोस सांदीप मुनि आश्रम में, वहीं पर सुदामा जी वहीं पर कृष्ण विद्या अध्ययन करते थे। वहां पर एक बूढ़ी मैया रहती थी, वह नित्य शाम के समय चावल को और चने को मिलाकर के खाती थी, चने को खाती थी, और दिन भर पूरा व्रत करती थी। जब ठाकुर जी की पूजा हो जाती थी, तभी वह मैया उन चने को खाती थी, पोटरी में बांध करके रखती थी। एक दिन की बात है कि सांदीप मुनि के उस उज्जैन की नगरी में राजा के यहाँ पर दो चोर घुस गए। वह चोर चोरी करने के लिए गए और चोरी की, तो वह पकड़े जाने लगे। उनके सैनिकों ने देख लिया ये तो चोर हैं। चोर आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे राजा के सैनिक भाग रहे हैं। तो वह चोर भागते 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 उसी मैया के पास में चले गए, जो मैया अपनी पोटली में चने को बांध करके रखी थी। उन चोरों ने क्या किया कि हीरे और जवाहरात की जो पोटली थी वो वहां पर रख दी, और वहां से मैया की पोटली को उठा करके भाग गए। और मैया ने देखा कि शाम का समय हो गया है, ठाकुर को भोग लगाना है और मुझे भी पाने हैं। और मैया ने देखा कि ये चने की जगह पर तो ये हीरे बने हुए हैं, मेरे चने कहां गए? वह हीरो को नहीं जानती है, वो चने खोज रही है। और उसने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे चने उठाए हैं और जो भी उन चनों को खाएगा, वो इस संसार का सबसे बड़ा दरिद्र इंसान हो जाएगा। और चोर ने वह चने को ले जाकर के पोटली को देखा आगे, अरे ये तो हीरे की जगह चने बन गए। तो उन चोरों ने क्या किया कि सांदीप मुनि आश्रम में वह पोटली ले जाकर के फेंक दी। तो सांदीप मुनि गुरुजी की जो पत्नी थी, उन्होंने वह पोटली उठाई, और जब सुदामा जी ने पाठ नहीं सुनाया था तो कृष्ण ने भी नहीं सुनाया। दोनों को कहा के जाओ कुछ लकड़ी कर करके लाओ, समिधा लेकर के आओ। और गुरु माँ ने ये चने दे दिए कि लो सुदामा, तुम और कृष्ण मिलकर के इन दोनों चनों को आपस में बांट करके खा लेना।
बारिश होने लगी, सुदामा थोड़ा ऊपर चढ़ गया और चने को खा रहा था। कृष्ण ने कहा भाई क्या कर रहा है तू? बोले कुछ नहीं, सर्दी लग रही है। बोले तेरे दांत की किटकिटाने की आवाज आ रही है। तो वह सुदामा कह रहे हैं, बोले नहीं मुझे सर्दी लग रही है इसीलिए मेरे दांत आवाज कर रहे हैं। पर सुदामा ने सोचा ये चने मैं खा लूंगा तो सिर्फ मैं ही तो दर्द रहूंगा, अगर कन्हैया ने इन चने का एक दाना भी खा लिया तो कन्हैया भी दर्द हो जाएगा, और जब संसार का मालिक दर्द हो जाएगा तो पूरी ये संसार दर्द हो जाएगा, इसलिए मैं ही दर्द हो जाता हूं, लेकिन कन्हैया को चने नहीं खाने दूंगा। इसीलिए कन्हैया श्री सुदामा को बहुत प्रेम करते हैं कि वारे वाह मित्र हो तो ऐसा हो। और लोग कहते हैं मित्र से चोरी की, चोरी नहीं की, मित्र को बचाया है। और वास्तव में एक बात सही है, जब विष्णु भगवान ही दर्द होते तो ये दुनिया पूरी दर्द होती, भिखारी की तरह फिरती रहती। और सुदामा जी मन के बहुत बड़े इंसान हैं। बंधु क्या हुआ, सुदामा जी एक दिन वन में गए। देखिए गरीबी जिसकी फटी नहीं बीमाई, वो जाने क्या वो पीर पराई। जिसकी बीमारी नहीं फटी वो पीर पराई नहीं जान सकता है और दूसरे का दुख नहीं जान सकता है। बंधु एक ऐसा ही घर था, वह घर में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। भूख से एक बच्चे की मृत्यु हो गई। और एक बच्चे की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो बंधु गांव वालों ने 5 दिन तक उनके घर वालों की व्यवस्था कर दी, भोजन की व्यवस्था कर दी। भोजन की व्यवस्था हो गई 5 दिन तक, बढ़िया पूरे परिवार का भोजन की व्यवस्था चल गई। छठवें दिन जैसे ही आया तो बंधु छठवें दिन भी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो एक लड़की, एक पुत्री कहती है, पिताजी माताजी सुनिए, कल तो खाने के लिए कुछ नहीं है, एक काम करते हैं पिताजी मैं मर जाती हूं। पिता ने कहा बेटा तुम क्यों मरोगी? वह कन्या कहती है कि पिताजी जब भैया का देहांत हो गया था, भैया मर गया था तो 5 दिन भोजन मिल गया था, इसीलिए भैया मैं भी मर जाती हूँ, इसीलिए आप सबको फिर से 5 दिन की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, जिसकी गरीबी है, वही इंसान समझ सकता है कि 1 रुपए की क्या कीमत होती है। जिसने कभी गरीबी नहीं देखी वह कभी गरीबी की उस दशा को जान नहीं सकता है, पहचान नहीं सकता है। जिसने गरीबी देखी है वही समझ सकता है। महाराज सुदामा की भी यही हालत है। सुशीला तो क्या कहती हैं, 1 माह में 1 माह में 2 पक्ष में, 1 माह में 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो, मेरे घर
नित्य एकादशी हो। सुशीला तो कहती हैं एक कमाए में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन हे भगवान मेरे घर तो नित्य एकादशी होती है, मेरे बच्चे डेली दिन कुछ नहीं खाते हैं। हे विधाता अरे ओ गरीबी अब ना सताए, क्यों सता रही है? कब तक यह गरीबी रहेगी? बंदो गरीब जो इंसान रहता है वो उसके हृदय से पूछो, तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत की, मेहनत करोगे तो अच्छा रहेगा, तो आने वाली संतान भी बहुत अच्छी होती है। मेहनत का कमाया हुआ पैसा अगर 1 रुपए भी बेफालतू खर्च हो जाए ना तो दर्द होता है। महाराज पैसा भी कभी भी खर्च करना तो अच्छी जगह पर करना, जहां पर आपके परिवार के लिए लगे। तो दान करना तो ऐसी जगह दान करना जिसका आपको फल प्राप्त हो सके। बहुत गरीबी है। आज श्री सुशीला जी को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया कि सुशीला तुम अपने पति को मेरे पास क्यों नहीं पहुंचा देती हो? क्यों नहीं पहुंचा रहे हो? मैं सब ठीक कर दूंगा, बोल देना। सुदामा का मित्र श्री कृष्ण है, और बंधुओं मित्र से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। पत्नी से बड़ा अगर कोई होता है तो वो मित्र है। लेकिन हमारे मित्र में, हमारे मित्रों में, हमारे परिवार में, हमारे नगर में कोई भी हो, लेकिन मंत्रा की सोच वाला इंसान नहीं होना चाहिए। हमारे दोस्तों में अगर कोई दोस्त है वो मंत्रा की सोच वाला दोस्त है, तो कहते हैं वो राम का राज्याभिषेक नहीं होने दिया था। कहते हैं नौकरी पर उसी को रखो जिसको जरूरत है, ड्राइवर भी उसी को बनाओ जिसको ड्राइवरी की जरूरत है। किसी बड़े इंसान को ड्राइवर बनाओगे तो उसके यहाँ आपके जैसी कई गाड़ी हैं, तो उठपटांग चलाएगा, मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। सहयोग हम उसका करें जिसके लिए जरूरत है सहयोग की। सुदामा जी की पत्नी रो रही हैं, और बात भी सही है। जो बच्चे अपने माता पिता को परेशान करते हैं तो वह अपने माता जी से या पिता से पूछे कि पिता तुमने कितनी मेहनत की, तो पिता कहता है कि आज से 50 साल पहले खाने के लाले पड़ते थे। वो पिता कहता है मैं 4-4 दिन तक मैं भूखा रहा, अन्न का दाना नहीं मिलता था। वह ज्वार की रोटी, बाजरे का वह रोटी मिलती थी, रोटी अन्न का दाना नसीब में नहीं होता था। गरीबी जिसने देखी है वह गरीब को समझ सकता है। मैं तो यही कहता हूं हमारे नगर का राजा, हमारे जिले का राजा भी वही होना चाहिए जिसने गरीबी देखी हो। हमारे प्रदेश का राजा भी वैसा ही होना चाहिए जिसने गरीबी देखी हो। जिसने गरीबी नहीं देखी वो गरीब को नहीं जान पाएगा, पहचान नहीं पाएगा, उसकी कदर नहीं करेगा। आज सुशीला रो रही हैं, मैं क्या करूं? स्वामी जी से कहूंगी। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा, बोले ठीक है आप कहती हो तो मैं श्री कृष्ण से मिलने चला जाऊंगा। और श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा ने कहा नहीं, मित्र के पास में जाते हैं तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ले जाने के लिए मैं क्या ले जाऊं? तो सुशीला 4 जगह गई।
4 जगह से 4 मुट्ठी चावल नहीं। सुशीला चाहती तो एक जगह से भी 4 मुट्ठी चावल ला सकती थी। सुशीला अगर एक व्यक्ति से कहती कि मुझे 1 क्विंटल चावल चाहिए तो लोग 1 क्विंटल चावल दे देते, लेकिन सुशीला ने नहीं मांगा, 4 मुट्ठी चावल मांगे, वो भी 4 जगह से। 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल क्यों मांगे? क्योंकि मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव तो कन्हैया से कुछ मांगेंगे नहीं। शायद कन्हैया चावल को देख कर समझ जाए कि सुदामा की स्थिति इतनी भयंकर खराब है कि इनके घर पर एक प्रकार का चावल नहीं है, 4 प्रकार के चावल हैं। इसलिए कन्हैया समझ जाएंगे कि इनकी गरीबी है। 4 जगह से चावल है, यानी कि 4 जगह से मांगे हुए चावल हैं, 4 वैरायटी के हैं, 4 तरह की क्वालिटी के चावल हैं। अच्छा, 4 मुट्ठी चावल क्यों मांगे? 4 मुट्ठी चावल से क्या होता है? सुदामा जी की सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सत्य, दान, दया और धर्म, इन 4 मुट्ठी में 4 चीज छिपी हुई है बंधुओं। सत्य है, दान है, दया भी है और धर्म के लिए स्वयं सुदामा जी जाने वाले हैं। सत्य, दान, दया, धर्म करोगे तो आपके घर में ऑटोमेटिक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब तक तुम सत्य, दान, दया और धर्म नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे घर पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आने वाला नहीं है। एक कपड़ा लिया, वो काफी जगह से फटा हुआ था, उसको 4 जगह सुशीला ने फोल्ड किया और उसमें चावल को रख करके पोटली बना करके सुशीला ने, लो स्वामी जी सुदामा को दे दी, लो ले जाओ। या चित्वा चित्रु मुष्ठीन विप्रान पृथक तंडुलुम चैल खंडेल तान वदत्वा भत्रे प्रादादुपायनम। देखो, मैं एक और बात बता रहा हूं, कई लोग कहते हैं इस भगवान को ये चढ़ाना चाहिए, इस भगवान को ये चढ़ाना चाहिए, इसको ये फल, उसको वो फल, तो ये गलत है। भागवत जी के श्लोक में वर्णन आया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मेति तत्वतः। पत्राणी नहीं कहा गया, पुष्पाणी नहीं कहा गया, पत्रम पुष्पम। किसी भी भगवान को कोई भी पत्र, पत्रम कोई भी पत्र, पुष्पम कोई भी पुष्प आप समर्पित कर सकते हो, उसमें आपका कल्याण होगा। सुदामा जी चले हैं, चले शाम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में तो गाते गाते हरे कृष्ण नामा। सुदामा जी जा रहे हैं द्वारकापुरी के लिए। और बंधु, सुदामा जी ने अपनी हिम्मत को देखिए, एक बेसहारा इंसान क्या चाहता है? जिसको भूख लगी है तो वो इंसान क्या चाहेगा कि भोजन मिल जाए। जिसको सुनाई नहीं देता है वो ये चाहता है कि कान मिल जाए। जिसको दिखाई नहीं देता है वो ये चाहता है कि आंख मिल जाए। जो बोल नहीं पाता है वो ये सोचता है कि मैं बोलने लग जाऊं। बेसहारे को सहारे की आवश्यकता होती है। बंधु, एक व्यक्ति है, बनाने में तो पूरा जीवन लग जाता है लेकिन मिटाने में पल भर में मिट जाता है। मकान को बनाने में सालों लग जाते हैं और मिटाओ तो बुलडोजर से तुरंत मिट जाएगा। वैसे ही अपना संस्कार और इज्जत है, बनाने में सालों लग जाएंगे लेकिन इज्जत मिटाने में पल नहीं लगेगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। एक व्यक्ति था, बेचारा बूढ़ा था, चल नहीं पाता था। वो चलता है और चलता है और फिर धीरे धीरे गिर जाता है। उठने में समय लगता है, गिरने में समय नहीं लगता है। वैसे ही श्री सुदामा जी के साथ है।
उठने के लिए समय लगता है और गिरने के लिए समय नहीं लगता है। सुदामा जी थोड़े आगे बढ़ते हैं। एक नदी आई, नदी पर बैठे, बोले उस पार कैसे जाएंगे? तो एक नाव वाला दिख गया, बुलाया, ओ केवट इधर आओ, इधर आओ। बंधुओं एक बात बताएं, सुदामा पूर्व जन्म का कौन है? सुदामा पूर्व जन्म का केवट है। केवट ने प्रभु श्री राम से कहा था कि मैं जब तेरे द्वार पर आऊं तो तू मुझे भी इस पार से उस पार उतार देना। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारे मर्म में जाना। केवट ने नाव उतराई, वह मुद्रिका नहीं ली थी प्रभु श्री राम से, तो आज स्वयं वही राम, वही कृष्ण बन करके केवट का रूप लेकर के इस सुदामा को इस पार से उस पार उतारने के लिए आए हैं। नाव में बैठ गए तो सुदामा ने कहा भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नाव उतराई नहीं दे सकता हूं। लेकिन कन्हैया ने कहा नाव उतराई तो लगेगी। बोले नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, भजन सुना देना मुझे। ठीक है भजन सुना देंगे। अच्छा कहां जा रहे हो? तो देखिए सुदामा कितने गर्व से कह रहे हैं, मैं कहां जा रहा हूं तुम्हें पता नहीं है, मैं अपने मित्र के पास में जा रहा हूं। अरे तुम्हारा मित्र कहां है? अरे मित्र कहां है? कौन है? वह सुदामा जी कहते हैं, अरे यार दिलदार दिलरुबा, तेरे मुखुद सहेड़े हैं, हम रात बिना जागत और सोवत हैं, हम तेरी माला फेरे हैं। तेरी माला फेरे तुम तो हो मेरे प्राण पद। क्या एक कहता है, कहते हैं यार दिलदार दिलरुबा, तेरे मुकुद सहेड़े हैं, हम रात बिना जागत और ना सोवत हैं, हम तेरी माला फेरे हैं। हे श्याम सुंदर, तुम मुझसे लाख घनेरे हो, हम भले बुरे सो तेरे हैं, हम भले बुरे सो तेरे हैं। हम जैसे भी हों, हम भले बुरे सो भगवान सिर्फ आपके हैं। यार कहते हैं जिसकी याद आती रहे, जो रोज मिलते रहते हैं, जो रोज मिलते रहते हैं, वो दिल में समा जाते हैं। क्या? जो रोज मिलते रहते हैं वो तो दिल में समा जाते हैं। जो रोज मिलते रहते हैं वो दिल में समा जाते हैं, और जो मिल कर के नहीं मिलते वो बहुत याद आते। जो मिलकर के खो जाए महाराज, उसकी तो याद बहुत आती है। जिसकी याद आती रहे वो यार, जो दिल में समा जाए वो दिलदार, और जो हर चीज अपने मित्र से सैर करे वो लंगुटिया यार। और बंधु सुदामा जी को इस पार से उस पार उतारा, और उतारने के बाद सुदामा जी का सवेरा द्वारकापुरी में होता है, और सुदामा जी द्वारकापुरी में आ रहे हैं। और द्वारकापुरी में एक व्यक्ति से पूछा, और सुदामा जी बंधु, सुदामा जी की दशा को देख करके किसी को हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके घर में वैसे ही दर्दता हो जाती है।
शरीर को देख करके सुदामा के उसको नहीं देखना चाहिए। और सुदामा जी ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया द्वारका कहाँ है? और एक व्यक्ति कहता है, द्वारका नूपुरुनी छो, द्वारका छोकरो छे, द्वारका एक नहीं, द्वारका तो 6 है। सुदामा ने सोचा कि द्वारका 6 है, मैं किस द्वारका में आ गया? उन्होंने कहा, मुझे मेरे कन्हैया की द्वारका में जाना है। कोई कहता है, महाराज कि सुदामा तो स्वाभिमानी था, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है सुदामा? सुदामा तो कह रहा है, ढूंढ रहा है, और क्या कह रहा है? अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, अभी मैंने तुमको निहारा। सुदामा जी द्वारकापुरी में घूम रहे हैं और कह रहे हैं, कोई श्याम सुंदर से, एक गरीब है ना, इसकी कोई सुन नहीं रहा है, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, बुला क्यों दिया हमें अपना बना, क्यों बुलाया है मुझे? सुदामा जी थोड़े आगे बढ़ते हैं। एक जगह जल को पी रहे थे तो लोगों ने जल भी नहीं पिलाया, और सुदामा जी थोड़े और आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके सारी उम्र हमें रुलाने लगे, करुणा करनी तो दूर रहे, करुणा निधि हो के सताने लगे, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा करके सताने लगे। सुदामा जी थोड़े आगे बढ़े, दिल टूट गया। तो दिल जब सुदामा का टूटा, देखिए जब किसी का दिल टूटता है तो वो यही कहता है, अभी तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, अभी तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा, तुम्हारे लिए तड़पता रहे। और सुदामा जी थोड़े आगे पहुंचे हैं और द्वारपाल के पास में पहुंचे तो कह रहे हैं, देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के विश्वास लेके आया है, मेरे बचपन का यार है श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया।
भटकते न जाने कहाँ से हमारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कहीं याद कर दो, अरे द्वारपालो कहीं याद कर दो। करीब आ गया है, करीब आ गया है। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, पगड़ी न तन पे जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। सर पे पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने को करीब आ गया है, मिलने को करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो करीब आ गया है, करीब आ और जैसे ही द्वारपाल अंदर गए और द्वारपाल अंदर गए तो कन्हैया के पास गए और कन्हैया के पास गए कि महाराज एक संदेशा लाया हूं। कन्हैया ने कहा सुनाइए। भगवान द्वारकाधीश भोजन कर रहे थे और जैसे ही सुना सुदामा आया है तो कन्हैया ने क्या किया, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। करीब आ गया
पे सुदामा बिठाए, श्याम ने दुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो भी सुदामा का पूजन करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में संपूर्ण कथा को भी सुनाना है और बहुत सारा आनंद भी लेना है। हाँ, जो भी पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं। और क्या बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आए, बता मेरे यार सुदामा रे, यार सुदामा रे, वही बड़े दिनों में आ, बता मेरे यार सुदामा रे, वही बड़े दिनों में आ, बालक थर जब आया करता, श्री राधे बोले वृंदावन लाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सुदामा जी के लिए बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और बराबर में अपने श्री कृष्ण भगवान ने बैठाया है सुदामा जी के लिए। और बंधु और सुदामा जी के पैरों को देखकर के कृष्ण को दया आ गई, और कृष्ण को दया आ गई। उनकी बीमारी फटी हुई थी, उनसे बीमारियों से रक्त और वो खून बह रहा था, और वह बह रहा था। तो रुक्मणी जी से कहा जाओ गर्म पानी लेकर के आओ। तो रुक्मणी जी ने थोड़ी सी देर कर दी, तो स्वयं श्याम सुंदर ने, कहते हैं बीमारी जिसकी फटी हो, गर्म पानी में नमक डाल करके बीमारियों को धो दो तो थोड़ा सा आराम मिलता है। तो अपने आंसुओं से लेकर के सुदामा के पैरों को धो दिया, और बढ़िया सुदामा से चर्चा करने लगे। जिसको पूजन करना है कर सकते हैं।
और देखिए सुदामा जी को बैठाया है, बढ़िया पूजा की। और पूजा करने के बाद बंधु क्या हुआ कि सुदामा जी को स्नान कराया है। और जब स्नान कराया तो बंधुओं एक एक लोटा से स्नान कराया तो सुदामा जी के लिए स्नान में ठंड लगने लगी। सुदामा को बढ़िया नए वस्त्र को पहनाया है और पूछा कि भैया सुदामा ये बताते ने विवाह वगैरह कियो कि ना कियो। अरे मित्र सब है गयो, विवाह भी कियो है। और विवाह की चर्चा करी तो भैया कन्हैया कहने लगे क्यों रे छोरा, लाला तेने मुखों विवाह में ना बुलायो और तू कैसो है मित्र। मित्र मित्र बोलता है, विवाह में बुलायो ना है। सुदामा ने कहा भैया कछु मत पूछो, पता ही नहीं था विवाह हो गया तो भाभी ने कुछ भेजा होगा। तो सुदामा जी सोच रहे हैं ये तो राजा है, महाराजा है, इसको ये चावल खिलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पोटली को छिपा रहे हैं। लेकिन कन्हैया द्वारकाधीश ने सुदामा की पोटली को छुड़ा लिया, खोल करके पहली मुट्ठी चावल के लिए तो एक लोक दे दिया सुदामा को, दूसरी खाई तो दूसरा दे दिया, तीसरी खाई तीसरा भी दे दिया, चौथी खाना चाहा तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि स्वामी जी पूरा 3 लोग पूरा सब कुछ सुदामा को ही दे दोगे तो आपके पास और आपके और भक्तों के पास क्या बचेगा। वो स्वयं कृष्ण भगवान ने खाई है। अब कन्हैया से सुदामा ने पूछा क्यों रे मित्र, भैया तैने शादी की कि ना की। बोले हाँ की है। कितनी की। बोले अभी गिनती कर लियो। बढ़िया भोजन बनवाया, 56 भोग बनवाया। और सुदामा से कृष्ण ने यह कहा कि सुदामा इस भोजन में कोई कमी निकालना है। सुदामा ने खीर को खाया और कमी निकाली तो सुदामा कहता है कि बड़े मित्र कन्हैया इस खीर में हींग नहीं है, हींग नहीं है इसमें। कन्हैया सोच रहे इसने कभी खीर भी नहीं खाई है कि खीर में हींग डालते हैं या नहीं डालते हैं। अब आशीर्वाद के लिए सोचा कि बुलाओ भैया आशीर्वाद के लिए। तो पहले रुक्मणी जी आई तो सुदामा जी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भवा, सौभाग्यवती भवा, खूब खुश रहो, खूब आनंद करो, खूब आनंद करो। दूसरी पत्नी आई तो भी आयुष्मान भवा, सौभाग्यवती भवा, चिरंजीवी भवा। 20-25 हो गई तो कन्हैया से पूछा सुदामा ने क्यों रे ये कौन है। तो कन्हैया ने कहा ये वही है। बोले वही कौन, मेरी धर्म पत्नी है। अरे लाला तेने इतने विवाह किए। बोले कितने किए। बोले जब आधे हो जाएंगे तो बता देंगे कि लाला आधे विवाह है गए हमारे। बहुत सारी आई, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। अब तो भैया सुदामा जी थक गए तो भव भव बोलते हैं। भव भव बोल करके कहने लगे कन्हैया तू ही मोह को प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, तुम सबको दे देना। बोले ठीक है। कन्हैया ने प्रणाम किया, कन्हैया ने सबको आशीर्वाद दिया। रात्रि का विश्राम हुआ। सुबह सुदामा जी उठे और जाने के लिए तैयार हुए। जोर से बोलो राधे राधे। सभी लोग जिसने पूजा कर ली हो वो बैठ जाए। जोर से बोलो राधे राधे। मेरे सर पर हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी। सभी लोग गाएंगे। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी मेरी माँ
महारानी